बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा। विंटर स्पेशल डिज़र्ट है और हर घर में यकीनन डेली खाना पसंद की जाती है। अगर कोई बनाए तो बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस ही तैयार हुई थी। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ टिप्स और चीज़ें मैंने आपको बतानी है, वो आपको वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का पता चल जाएगा। ये तकरीबन 750 ग्राम के करीब मेरे पास गाजरें हैं और आप इसको 1 kg में भी बना सकते हैं। कम या ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कीजिएगा। चलें जी, इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और आप चाहें तो इसको ऐसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन हम मैं कुकर प्रेशर से जो है थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। इसमें हमने हाफ़ गिलास पानी डाला है और ये है थोड़ा सा घी। ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसको हम लीड लगा देंगे। इसके बाद लीड लगाने के बाद जो है हमने इसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब आप देखेंगे कि इसकी कंडीशन ये हो चुकी है और विसल आने के बाद 5 मिनट प्रेशर देने के बाद ये अच्छे से गल चुके हैं, तब हमने इसको मैश कर लेना है एक मैशर की मदद से। बहुत ही अच्छा सा कलर और फ्लेवर होता है और बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक होती है और इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है। सर्दियों में बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा हम घर पे बना सकते हैं और इसी तरीके से इसमें बहुत ही कम वक्त लगता है और जल्दी से हमारा जो गाजर का हलवा है तैयार हो जाता है। इसमें आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे खोया तैयार कर सकते हैं या इसके साथ आप दूध भी डाल सकते हैं और इसको साथ ही में पका सकते हैं। लेकिन बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सा है, तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें और देखें कि ये किस तरह से इतना शानदार सा हमारा हलवा घर पे तैयार हो गया है। तो ये देखें, इसी तरह से हमने इसको मैश करने के बाद थोड़ी देर पका लिया है और ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और घी में इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने पका के रख देना है, इसको मैश अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई भी गाजरें साबुत वगैरह ना हो। एक पैन में मैंने दूध शामिल किया है, 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें हमने बनाना है इसका खोया। तो चलें जी, इसको देखें आप, थोड़ा सा दूध जो है आधा रह गया है क्वांटिटी में। बॉयल होने के बाद 15 से 20 मिनट लगे थे इसको खोया बनने में। तो चलें जी, इसमें जो मैंने मेन चीज़ ऐड करनी है वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर आपके पास कोई भी कंपनी का या घर पे जो हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार से हम लेके आते हैं ना मिठाइयों में जो यूज़ होता है वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तकरीबन 4 चम्मच भर के बड़े टेबल स्पून वो डाल दिए हैं और इसको अच्छे से पकाया है। इससे जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला। तो आप देखें ये कितना गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक क्या है। थोड़ा सा मज़ीद इसको गाढ़ा होने देंगे और इसके बाद हमने इसमें गाजर का जो हमने पल्प तैयार करके रखा हुआ है बॉयल करके वो इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त हमारे हलवा का टेस्ट होगा। जब आप इसको बनाएंगे ना तब आपको इसका अंदाज़ा होगा। गाजरों में भी थोड़ी सी मिठास होती है और मैंने इसमें 4 टेबल स्पून चीनी डाली है। चीनी आप चेक करके डालिएगा, जितना आपका टेस्ट हो, फ्लेवर आप पसंद करते हो मीठा उतना डालें क्वांटिटी के मुताबिक। तो चेक कर लीजिएगा जब आप इसी स्टेज पे आए ना, जब आप मिक्स इसको कर लें, आप इसको थोड़ा सा चेक कर लें। जब आपको मीठा पसंद आए उसी पे आप स्टॉप कर दें, वरना आप इसमें थोड़ी सी चीनी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, इसे जो है हमने अच्छे से मिक्स किया है। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम रखी हुई है ताकि जल्दी जल्दी भी ये ड्राई ना हो और इसका अच्छा सा पका हुआ जायका आए। तो काफ़ी टाइम पकाने के बाद आप देखें फिर भी इसकी भुनाई ऐसे समझें भुनाई हो रही है। घी में थोड़ी सी चिकनाई थी और जो हमने डाला था पहले और इसके बाद हमने इसमें जो मलाई वगैरह वाला दूध डाला है ना उससे भी ऑयल निकला है। तो इसमें ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्योंकि मैंने फ़्रेश दूध डाला था जब हमने खोया बनाया था। आप भी इसी तरह से घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। बहुत ही कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा 4 लोगों के लिए बन गया था। तो बाज़ार से भी इसका टेस्ट कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो चलें जी, हम आपको इसलिए तो सिखाते हैं कि अगर आप बाहर से चीज़ें नहीं मंगवा सकते, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, तो आप इसको ईज़िली घर पे बनाएं और बच्चों को दें। ये हेल्दी भी होता है, हमारे सामने बनता है और फ्रेश भी होता है। इसको ये देखें पका लिया और अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं इसकी बुनाई कितनी की है।
और इसमें ये देखें वाइट जो खोए के डॉट्स हैं वो भी लुक कितनी अच्छी दे रहे हैं। टेस्ट भी इसका इतना ही ज़्यादा अच्छा था। चलें जी इसको इसकी प्लेटिंग करते हैं और गार्निशिंग करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेट में जो है हलवे को सर्व किया और इसके साथ ही मेरे पास था कुछ खोया और नट्स जो मैंने इसे ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ किया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि खोए का इस्तेमाल इसमें पहले से हो चुका है। अगर आप इसको मज़ीद ज़्यादा टेस्टी और लुक वाइज मेहमानों के सामने रखना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा खोया मज़ीद बचा के रख लें, या बाज़ार से मंगवाया हुआ हो आपके पास तो वो आप इस तरह से ऊपर से रख सकते हैं या सेंटर में रख सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे था तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे फैला के रख दिया। मेरे बच्चे खाते हैं तो उनको जो है ना इस तरह से अगर चीज़ें सेट करके और अच्छी सी खूबसूरत से बना के दी जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और वीडियो को पूरा देखा करें, अपनों के साथ इसको शेयर लाजमी किया करें और मेहनत करते हैं ताकि आप हमें फीडबैक दें। थोड़े से पिस्ता थे कट किए हुए वो भी सेंटर में ऐड किए हैं। आपके पास बादाम हो या सिल्वर पेपर हो वो भी डाल सकते हैं इस पर। तो चलें जी मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो ये देखें जी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें ताकि आपको पता चले कि हमने किस हद तक मेहनत की है और आपको लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो खाने में इसका टेस्ट तो बहुत लाजवाब था। तो चलें जी मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये देखें जी आज मैंने बनाई है गजरेला खीर। इसे हम गाजर की खीर, राइस खीर, मज़ेदार सी टेस्टी सा डिज़र्ट भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। चलें जी इसको बनाने के लिए मैंने देखें 3 से 4 गाजरें ली हैं और इसके अलावा इलायची ली है। ये है मिक्स नट्स जिसमें है बादाम, नारियल और पिस्ते, काजू, चीनी ली है। इसके अलावा 1.5 लीटर मैंने लिए है दूध। घर का दूध है, बिल्कुल फ्रेश है। और ये हैं जी चावल। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। और इसके लिए देखें इसको हाथ से अगर हम इसको मलें ना इस तरह से, ये देखें ये टूट रहे हैं बिल्कुल। मैंने इस तरह से हाथ से थोड़ा सा तोड़ के और इसी दूध में इसे शामिल कर दिया अच्छी तरह से। इसको पहले भिगोना लाजमी है क्योंकि अगर ये सॉफ्ट होंगे ना तो पकने में मज़ा आएगा और गल जाएंगे। नट्स भी इसमें डाल दिए हैं, चीनी भी इसमें साथ ही डाल दी है और इसके साथ मैंने इसमें ऐड की है इलायची। सिंपल और आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और फ्लेवर इतना शानदार था कि आप इसको अगर एक बार बनाएंगे ना आप भूल नहीं पाएंगे। चलें जी अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया। फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल लो रखी थी। जब बॉयल आना स्टार्ट हुआ था फिर इसको जो है लाइट सी आंच पे इसको रख दिया था। 3 से 4 मिनट बाद इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। आप देखें इसको मैंने हल्की आंच पे रखा है ना, तो इसको जब बॉयल आएगा ना मैं तब आपको बताऊंगी। इसको बॉयल आने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो जब तक मैं गाजरें कद्दूकश कर लेती हूँ इसके बाद आपको दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना खीर का तब आपको जो है समझ भी आएगी और कुछ फ़ायदा भी होगा। चलें जी खीर अच्छे से दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया है और इसमें थोड़ा सा मैंने इसको चलाया है। अगर आप इसको खीर को इस तरह बनाएंगे ना तो ये पैंदे में बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी मज़ेदार सी और अच्छी सी खीर किस तरह से आपने बनाई है। वीडियो को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते जाएं। इस तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ और चेक करें, एंजॉय करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। आधे घंटे बाद इसको ढक्कन उतारा ना, बॉयल हो चुका था सारा। इसका जो है आधा घंटा इसको पकने में लगा था। हल्की आंच पे, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे इसको रखा था और उसके बाद इसको मिक्स किया ना तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थी। तब अब मैंने बाद में इसमें गाजरें डाली हैं जब ये जो है चावल वगैरह तमाम चीज़ें गल चुकी थी, पक चुकी थी। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर इतना था। फिर मैंने इसमें गाजरें डाली हैं और मज़ीद इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखना है। जितनी देर ये खीर अच्छे से पकेगी ना
उतना ही इसका टेस्ट आएगा और उतना ही इसका फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह से टाइम लगा के, खीर वही खीर अच्छी होती है जो ज़्यादा टाइम लेती है। वैसे तो प्रेशर कुकर में इंस्टेंट बनाते हैं, लेकिन जो फ्लेवर इस तरह से पकी हुई खीर का आता है ना, वो ऐसे जल्दी से बनाई हुई खीर का कभी भी नहीं आ सकता। चलें जी, इस तरह से मैंने आपको बताया है। पहले आधे घंटे के लिए इसको बॉयल होने के लिए रखा था, अब गाजरें डाल के आधे घंटे के लिए मज़ीद इसको रखा है। एक 45 मिनट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। जितनी देर आपकी जितनी क्वांटिटी हो चीज़ों की, उसी के मुताबिक आप इसको टाइम दीजिएगा। मेरे पास 1.5 लीटर की रेसिपी थी, मैंने वो आपको बताई है। चलें जी, खीर को अच्छे से मिक्स किया। आप देखें इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट था, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। डिश आउट करने के लिए मैंने 3 किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए हैं। इसके लिए जो है इसे जल्दी ठंडी भी हो जाती है और इस अच्छी सी शेयर भी हो जाती है। इस तरह से इसको फैला देंगे और प्लेट्स में डाल देंगे। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट है, लेकिन सिंपल सी और आसान सी है। खीर हर कोई बनाता है, लेकिन इस तरह से इजी सी और आसान सी रेसिपी मैंने बनाई घर पे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। चलें जी, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छी सी इसकी गार्निशिंग सिंपल की है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप नट्स वगैरह साबुत इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो एंड तक वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह इसका टेक्सचर है, इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। जितनी ये दिखने में इतनी खूबसूरत और टेस्टी लग रही है, खाने में इसका मज़ा और भी ज़्यादा डबल था। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कितना था और ये कैसे थी। इसमें जो है आपको बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आया। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, आज मैंने बनाई है गाजर की बर्फ़ी। गाजर पाक भी इसे बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुई थी। बनाना बहुत आसान है। चलिए जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं और इसको मैं सबसे पहले अच्छे से वॉश करके ना मैंने इसको छील लिया और इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। इसी तरह से इसको कद्दूकश करके ही हमने इसको बनाना है। नेक्स्ट जो इसका है, इसकी जो रेसिपी की मेन थीम है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जब हमने गाजरों को अच्छी से कद्दूकश कर लिया ना, उसको हमने एक पैन में 1 चम्मच मैंने देसी घी शामिल किया। आप चाहें तो बटर या आम ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें मैंने इलायची डाली है और इसको भी मैंने गर्म भी नहीं होना दिया। इसके साथ ही मैंने गाजरें ऐड कर दी और इसके साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून, तकरीबन वज़न होगा इसका 100 ग्राम। गाजरें थी तकरीबन हमारी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसमें मैंने डाल के चीनी अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ऐसे समझे हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। आप देखेंगे इसको पकाते जाएंगे, इसका पानी जो है गाजरों का रिलीज़ होता जाएगा और जब ये पानी छोड़ेगा हमने इसका पानी ड्राई कर लेना है। पकाना है इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। लो या हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना गाजरों का कलर जो है चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा इसका निकल रहा है और हमने इसको ड्राई करना है। इस हद तक हमने इसको पकाना है। ये इस तरह से बन जाता है बिल्कुल ड्राई ड्राई, तो आप देख सकते हैं इसी हमने इसको पकाना है और इसको हमने बर्तन से निकाल लेना है। अभी इसमें मॉइस्चर बाकी है, इस हद तक हमने इसको पकाना है। इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हमारी जो गाजरें हैं बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। जो मैं चाहती थी उतना ही इसको पका लिया और इसके बाद इसी बर्तन में हमने डाला है तकरीबन 1.5 लीटर दूध और इसका हम बना लेंगे खोया। मैं इसमें खोया जो है घर पे तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया अवेलेबल है घर पे तो, या आपने बाहर से मंगा के रखा हुआ है, तो आप इसको बनाएंगे इसी तरह से जैसे आप नेक्स्ट में जब खोए का प्रोसेस आएगा बताऊंगी। इसमें मैंने डाल दी 100 ग्राम चीनी। वो जो चीनी डाली थी वो गाजरों के लिए थी और ये जो चीनी डाली है ये है दूध खोए के लिए। दूध हमारा था 1.5 लीटर और इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाली। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं ना तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जबकि पहले हमने गाजरों में डाल रखा है
तो इसलिए हमने इसमें भी कम डाला है। चलें जी, अच्छे से इसको पका लेना है। आप देख सकते हैं 1.5 किलो से हमारा कितना खोया तैयार हुआ है और दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी मैंने रखी है। इसके बाद हमने इसको जो है गाजरें जो हमने पका के पहले से रखी हुई थी वो इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे और जो है इसका मॉइस्चर है वो मज़ीद ख़त्म होता जाएगा। आप खोया ज़्यादा सख्त भी कर सकते हैं, पतला मैंने डाल दिया, लेकिन आप चाहे तो इसको मज़ीद इसका जो है दूध ड्राई करके इसको बना सकते हैं। लेकिन इसी स्टेज पे इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो ये बहुत शानदार आपकी बर्फ़ी बन के तैयार होगी। गाजर की बर्फ़ी बनाना बहुत आसान है। ये देखें तकरीबन ये 5 से 6 मिनट, या अगर खोया आप घर पे बनाएंगे ना तो आधा घंटा लग जाता है। आप इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट बाद तक इसको पकाएंगे गाजरें डालने के बाद खोए में। तो इस तरह का मैंने एक ट्रे लिया है, आप किसी भी प्लेट में इसको बना सकते हैं और एक साथ ही हमने इसको डाल दिया। ये देखें ये बिल्कुल बर्तन को ये नहीं चिपका, और क्योंकि हमने इसमें ऑयल या घी शामिल किया था, देसी घी। तो आपने इसको इसी तरह से सेट कर लेना है एक ट्रे में, और इसको अगर आप गार्निश करना चाहें पिस्ता और नट्स के साथ तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप इसको सिंपल भी खाना पसंद करते हैं ना तो ये वैसे भी बहुत टेस्टी है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। बिल्कुल भी इसको हमने ऐसे ही नट्स के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लिया, और अच्छे से हमने इस पे जो है बादाम और थोड़े से नट्स मेरे पास थे, पिस्ते वगैरह डाल दिए हैं। तो इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बर्फ़ी किस तरह से मज़ेदार सी और अच्छी सी, और इसका फ्लेवर इतना लाजवाब था। आप गाजर का हलवा और बाकी जो डिज़र्ट्स हैं सर्दियों के वो भूल जाएंगे अगर आप इसको बनाएंगे। पहले हमने इसका अंदाज़ा लगा लिया है कि हमने इसकी कितनी जो है किस्म की चकोर कितने साइज़ की करनी है। इस तरह से हमने इसकी 4 लाइंस बना ली हैं और इस तरह से इसकी 4 चकोर किस्म की हमने इसकी जिस तरह से बर्फ़ी होने इस शेप में इसको कट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार थी हमारी ये गाजर की बर्फ़ी। आप भी घर पे ज़रूर बनाएं, और अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करना लाजमी कीजिएगा। इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेहनत करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी। कोई भी अगर इंसान पहली बार इसको बना रहा है ना, पहली ही बार में वो ये इतनी शानदार बनेगी कि आप बनाने वाला हैरान रह जाएगा। तो ये देखें इस तरह से हमने, आप देख सकते हैं कितनी शानदार हमारी जो गाजर की बर्फ़ी है खोए के साथ बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। घर में दूध बच जाता है या सर्दियां हैं अच्छे सी डिज़र्ट खाने को दिल करता है विंटर स्पेशल में, तो आप इसको बनाएं, घर वालों और मेहमानों के आगे रखें। उम्मीद है उनको पसंद आएगी और आप तारीफ़ किए बगैर वो रह नहीं पाएंगे। इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं, आप इसे किसी एयर टाइट बर्तन में रख के कवर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका दिल करे आप इसे खाएँ, बच्चों को खिलाएँ। बहुत यम्मी है और हेल्दी है। चलें जी, इसी के साथ मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ, विज़िट करें, और पसंद आने की सूरत में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसमें मैंने बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की हुई हैं, और जो भी इसको देखेगा, और अक्सर लोग वीडियोज़ बनाते हैं या घर पे कुकिंग करना सीख रहे होते हैं, तो पहली बार में इतनी शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाना बताई हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर विज़िट करेंगे और इसी तरह के आप मज़ेदार से खाने को घर वालों को बना के खिलाएंगे। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। एक बार इसको ज़रूर बनाएं, बनाना मत भूलें और इसको शेयर करना मत भूलें। चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।